गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राधे राधे। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। लास्ट ब्लॉग आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो आज आप लोगों से भी रूटीन शेयर कर रही हूँ, किस तरह घर के कामों के साथ साथ बाहर के आज मुझे मार्केट के काम है, तो वो भी आप लोगों से शेयर करती हूँ। नींद बहुत आ रही है क्योंकि बच्चों के एग्जाम स्टार्ट हो गए, जिस वजह से मॉर्निंग में जल्दी उठ रही हूँ। और अब इतनी नींद आ रही है, सो नहीं सकती हूँ क्योंकि फिर मैं स्कूल नहीं लेने जा पाऊंगी बच्चों को। तो चलो धीरे धीरे काम स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे होगा काम। तो दिखाती हूँ क्या क्या काम हुआ है, क्या क्या रहता है। अरे बाबा, आज प्रेस के कपड़े देने हैं। तो ये मैंने सोफा के कवर और कुशन कवर धोए थे, अभी इन्हें फोल्ड करके रखना है। तो थोड़ी सी ये फोल्ड वाले कपड़े रहते हैं, प्रेस वाले निकाले। प्रेस वाले कपड़े देने बहुत ज़रूरी है क्योंकि हस्बैंड ने ऑफिस जाना होता है ना, तो उनके कपड़े रहते हैं। तो किचन का भी काम मैंने, बच्चे स्कूल चले गए उसके बाद जो रूटीन है वही आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। दूध रख दिया है। पहले मेरा मन नहीं था व्लॉग बनाने का, फिर मैंने सोचा काम तो करना, चलो व्लॉग बना ही लेती हूँ। तो देखिए लिविंग रूम कुछ इस तरह का लग रहा है। आज इतना बिखरा नहीं हुआ, कल तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। बेटा कभी कभी ज़्यादा ही कर देता है। तो कल गेहूँ धोई थी ना, तो ये भी सूख गई है बोरी। अभी इसे मैं रख दूंगी, फिर जिस दिन आटा पिसवाना होगा फिर तब यूज़ करूँगी। तो पंजाब में तो ये रहता है, हम घर का आटा ही यूज़ करते हैं। हम मार्केट से वो जो थैली में आता है ना, वो नहीं लेके आते। तो बस इतनी सी रूटीन रहेगी, आप लोगों से दिखाऊंगी क्या क्या कहाँ कहाँ जाते हैं। अरे बाबा, बने रहिएगा वीडियो में। चलिए फ्रेंड्स, मैं करती हूँ काम करना शुरू और आप देखना शुरू कीजिए। अभी आ गई हूँ छत पे और जो मैंने गेहूं धोया था उसे अभी मैं डाल रही हूँ धूप में। क्योंकि कल मैंने जब डाला था ना, लास्ट व्लॉग में आपने देखा, उसमें है ना इतनी धूप नहीं लगी थी क्योंकि धूप ज़्यादा नहीं थी। तो कनक को सूखने के लिए ना 2 दिन की धूप तो चाहिए गर्मी में। सर्दी में थोड़ा टाइम लग जाता है। और है ना, हम तो घर का ही पिसवाया हुआ आटा ही यूज़ करते हैं। तो स्टोर करके रखी हुई है 1 साल का जो है ना कनक, हम स्टोर करके रखते हैं। और गर्मी बहुत हो गई, मुझे गर्मी लग रही थी और मैं अभी धूप में नहीं जा पा रही हूँ, पता नहीं क्यों। पहले ये दिक्कत नहीं थी, जब लिविंग रूम बन गया ना तो अंदर अंदर रहने की वजह से जब मैं धूप में जाती हूँ तो मुझे थोड़ी परेशानी होती है। विटामिन डी की कमी मेरे वैसे ही, मैंने चेक करवाया था, विटामिन डी की कमी तो मेरे में है ही। तो अभी छत से आने के बाद देखिए मैं घर का काम स्टार्ट कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने ना रेस्ट की थी क्योंकि कंटिन्यू काम नहीं कर पा रही हूँ, तबीयत ठीक नहीं है। और 1 हफ्ते से मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई है। तो इसी वजह से बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए और बहुत बिजी रूटीन है। तो शूट करने में भी कभी कभी सच बताइए तो दिक्कत होती है क्योंकि बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। और बेटे बेटे की तो है ना कल है ना वो पंजाबी का पेपर था, और सच बताऊँ मुझे पंजाबी इतनी नहीं आती। मगर फिर भी बेटे को पढ़ाना तो पड़ता ही है, जितना हो सके मैं कोशिश कर रही थी। कल इसकी टीचर बोल रहे थे तो आप भी है ना इसी के साथ ही पंजाबी सीख लो। मगर है ना, सीखने की भी एक उम्र होती है। और मुझे है ना, जो जिस तरह से मैंने पंजाबी सीखी, अभी पूरी प्रॉपर पंजाबी मैं नहीं सीख पाऊँगी। वर्ड की पहचान हो गया, ऐसी बात नहीं है। मैं थोड़ी बहुत पढ़ लेती हूँ, बच्चों को तो बच्चों के जितना मुझे समझाना उतनी तो चलो मुझे आने लगी है क्योंकि अब पंजाबी बोलती हूँ ना। तो अभी आ गई हूँ लिविंग रूम में और यहाँ पे मैंने अपने सोफ़ों के जो कवर है ये ठीक कर दूँगी। और मैं इसी तरह ऊपर फोल्ड इसीलिए करती हूँ फ्रिल को, क्योंकि देखिए झाड़ू और पोछा जब लगाते हैं ना, फ्रिल है ना गंदी होने लगती है। तो बाद में ना मैं ऐसे फिर ठीक कर देती हूँ। और लिविंग रूम को भी अभी देखिए हमारा ना, अभी लिविंग रूम बने 2-2.5 महीने हुए ना, तो फर्श देखिए सारा अलग अलग हुआ हुआ है। तो मुझे ना 1-2 कमेंट भी आ रहे हैं, इतना अच्छा घर है तो आप फ्लोर का क्यों नहीं किसी ने कुछ करवाया, तो अपने हस्बैंड को बोल के करवा लेना था। तो मैं सच बताऊँ तो देखिए छोटी सी फैमिली है और मदर इन लॉ फादर इन लॉ दोनों नहीं है, और ना ही हमारे सिर पे किसी बड़े का साया है। जो डिसीज़न लेने होते हैं हमें खुद ही लेने होते हैं और खुद ही सर्वाइव कर रहे हैं, किसी की कोई हेल्प नहीं है। तो अपने अकॉर्डिंग ही देखना। देखिए बच्चे हैं हमारे, तो पहले हम कोशिश करते हैं बच्चों के लिए थोड़ी बहुत सेविंग करें, फिर बच्चों की स्टडी का हो जाता है, फिर हमें हमने जो घर के खर्चे करने हैं, और इस तरह से 4-5 सेविंग हम अलग अलग से करते हैं। तो घूमने फिरने का भी हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल मैं फ्लोर के बारे में हस्बैंड को मैंने मना किया हुआ है, कोई बात नहीं, मैंने उनको बोला थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो इसमें कोई फ्लोर ऐसा तो नहीं है, अगर फ्लोर दूसरा नहीं है, अगर हमने टाइल नहीं लगाई तो घर अच्छा नहीं लग रहा। हमें अच्छा लग रहा है, आप लोगों को अच्छा लग रहा है, अगर 1-2 जनों को अच्छा नहीं लग रहा तो वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है।
तो देखिए अभी है ना मैं बालकनी क्लीन कर रही हूँ, और यहाँ पे है ना देखिए जो मैंने फ्लोर पे ये पेंट किया हुआ है मैंने, जो फैब्रिक पेंट होता है ना, बहुत अच्छे से चल रहा है, और क्लीनिंग में कोई दिक्कत नहीं। मुझे सिर्फ ये लग रहा है जो ब्लू कलर है ना वो लाइट हो गया है, क्योंकि मैंने भी ये फर्स्ट टाइम यूज़ किया, अदरवाइज तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखिए तो फ्रेंड्स हालत ख़राब हो रही है, मुझे लग रहा है बीपी लो हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है मुझे। बाहर मंजे बनाने वाला आया हुआ है, तो बस अभी मैं पोछा लगा रही हूँ। दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और बीपी लो लग रहा है मेरा। थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। तो मेन काम रहता है ना घर का, किचन का काम पड़ा है और बच्चों को लेने जाना है, तो धीरे धीरे काम कर रही हूँ। तो फिलहाल देखिए मैं मॉपिंग कर रही हूँ। तो फ्लोर का भी हम देखेंगे, अभी नहीं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि देखिए हमने ही सारा कुछ मैनेज करना है और बच्चों को भी देखना है, और बहुत कुछ हो जाता है लाइफ में जिससे सब कुछ मैनेज करना होता है। और सच में है ना, बिना बड़ों के बहुत ज़्यादा हिम्मत रखनी पड़ती है। मैं सच बताऊं तो हिम्मत से ही आगे बढ़ा जा सकता है, नहीं तो बिना माँ बाप के है ना बहुत मुश्किल हो जाता है सरवाइव करना। कुछ कई बार तो मैं देखा मैं लोग सच में नहीं सरवाइव कर पाते, और हम लोग तो कोशिश यही करते हैं अभी खुद भी सरवाइव अच्छे से करें और बच्चों को फील ना हो भी उनको दादा दादी या कोई हमारे है ना कोई बड़े नहीं। और मेरे तो सच में मेरे खुद के पेरेंट्स भी नहीं हैं, बच्चों के ना नाना नानी दादा दादी दोनों ही नहीं है, तो उन्हीं के लिए हम ही सब कुछ ही हैं। तो मैं उन लोगों को फील ही नहीं होने देती, कोशिश तो यही रहती है। और क्लीनिंग के बाद देखिए अभी मैं किचन में आ गई हूँ, और मेरे बर्तन रहते हैं। बर्तन धोने के बाद मुझे मार्केट के बहुत काम है। मैंने शूट ज़्यादा नहीं किया, क्योंकि देखिए बच्चों के स्कूल जाना और उनकी फ़ीस भी है ना मैंने सबमिट करवानी है। तो उसके बाद मैंने डॉक्टर के पास गई थी, और अकेली ही गई थी, तो कैमरा लेके कौन घूमता रहता। मैं डॉक्टर से बात कर रही थी, मैंने इतना नहीं शूट किया, कुछ चीज़ें ही शूट कर पाई। और मैंने ग्रोसरी भी लेनी थी, और लेट इतना ज़्यादा हो रही है और समझ में नहीं आ रहा काम। घड़ी पे तो 1:45 हो गए एक्चुअली, मुझे लगता है इसका सेल में फिर से दिक्कत हो गई है, 1 बज गया है। तो अभी बस मैं ना रेडी होने जा रही हूँ, क्योंकि बच्चों को लेने जाना, और 10 मिनट रेस्ट करूँगी। कपड़े मैं ना अलग नहीं कर पाई हूँ, मुझे प्रेस वाले कपड़े देने हैं, तो देखती हूँ अभी लेके जा पाऊँगी या कैसे रूटीन रहेगी। इसके बाद तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रही है और मुझे रेस्ट की ज़रूरत है। जल्दी जल्दी से मैंने काम कर लिया। आज बर्तन तो कम थे, थोड़े बड़े साइज़ के बर्तन थे, वैसे बर्तन कम थे। तो किचन भी क्लीन है, देखिए क्लीनिंग तो ऑलमोस्ट सारी हो गई, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्लीनिंग सारी होगी। जो सबसे बड़ी दिक्कत है ना, अभी मुझे ग्रोसरी भी लिखनी थी जो मैंने लेके आना है, मगर टाइम नहीं है। बच्चों को स्कूल लेके आने से है ना ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके बाद मुझे मार्केट को भी जाना है शाम को। जो हमारी ये स्वीटी है ना, तो मैं आपको मिलवाती हूँ। बहुत टाइम हो गया मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया ना। तो ये देखिए, ये हमारी स्वीटी ट्वीटी, तो इनका भी, इनके लिए ना दाने लेके आने हैं, ख़त्म होने वाले हैं। तो मैडमों का डेली 2 टाइम चेंज करते हैं। तो देखिए, हेलो स्वीटी स्वीटी। तो जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ और कोई नहीं बोलता, ये दोनों इतना बोलते हैं ना तो इन्होंने परेशान किया हुआ है। तो इनका ये नेस्ट मैंने रखा हुआ है, जिनसे ये बेटा चिड़ियाँ लेके आया था ना, उन्होंने फिर ये नेस्ट दिया था। तो वो बोल रहे ये जोड़ा है, मुझे तो लगा था ये दोनों जोड़ा नहीं है, वो बोल रहे थे ये जोड़ा है। तो फिर क्या करें, नेक्स्ट तो रखना ही था। तो देखते बने रहिएगा वीडियो में। अगर मैं गई नेक्स्ट तो वीडियो बनाऊंगी, देखते हैं कैसा रहेगा व्लॉग आगे। तो फिलहाल थक गई हूँ, और सच में मैंने ध्यान नहीं दिया। देखिए सोफ़ों के कवर मैंने अच्छे से ना ये फ्रिल को ठीक ही नहीं किया। आज तबीयत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब है, काम अच्छे से हो नहीं पा रहा। तो देखिए इसमें ऐसे ना हो जाता है। ओह, नए कवर आएंगे। पल्ला मुड़ रहा है, पंजाबी में वो बोलते हैं, अगर सूट का ऐसा पल्ला फोल्ड हो तो नया कपड़ा मिलता है। ओहो, तो चले बच्चों को लेने जा रही हूँ। तो काम सारा होने के बाद देखिए मैं रेडी हो गई। अभी बच्चों को स्कूल से लेने जाना, ये भी जिम्मेदारी अभी मेरी ही है। सुबह मॉर्निंग में हस्बैंड छोड़ देते हैं, दोपहर को मैं लेके आती हूँ। और ग्रोसरी लिस्ट बना ली थी, तो मैंने जाते जाते ना मैं शॉप पे दे दूँगी। अगर मेरे पास आज टाइम होगा तो शाम को लेके आ जाऊँगी, क्योंकि कोशिश यही करती हूँ जो भी काम करूँ एक बार ही मैं सारे काम कर लूँ। तो प्रेस वाले कपड़े ये भी मैं अभी काउंट करके रख दूँगी, जाते टाइम ले जाऊँगी। कभी कभी तो मैं भूल जाती हूँ, और मैं ये भी भूल गई थी। तो मुझे यही भी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि देखिए सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। हस्बैंड तो सुबह 8 बजे चले जाते हैं, तो रात को 8:30 9 बजे आते हैं वो। तो घर का सारा काम, बाहर का, मार्केट का सारा मुझे ही देखना पड़ता है। बहुत सारे काम हो जाते हैं, और बार बार मार्केट जाने से भी मेरी ना तबीयत ख़राब हो जाती है। कोशिश करती हूँ एक बार में ही सारे काम कर लूँ। तो देखिए बच्चों को स्कूल से लेके आ गई हूँ, और ये इसका एग्ज़ाम था और बोल रहा है मेरा अच्छा हुआ।
तो इसे पंजाबी इसी साल लगी है ना, तो इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत होती थी, मगर चलो इसने फिर भी अच्छा एग्ज़ाम हुआ, इसे आती है पंजाबी। तो मैं भी इसी के साथ थोड़ी बहुत सीख रही हूँ, ज़्यादा तो नहीं सीख पाऊँगी। मैडम तो इसकी बोलते हैं भी है ना, आप भी सीख लो इसी के साथ। तो अभी ये कपड़े वगैरह चेंज कर लेंगे, खाना पीना होगा, और उसके बाद हमने मार्केट का जो काम करना वो करूँगी, क्योंकि फीस तो इनकी मैं स्कूल में सबमिट करवा के आ गई थी। क्योंकि एग्ज़ाम से पहले तो है ना, स्कूल वालों को भी ये होता है भी सभी बच्चों के पैसे आ जाने चाहिए, आपको समझते ही हो ना। आजकल तो स्कूल वालों का भी यही रहता है भी, तभी वो एग्ज़ाम में बैठने देते हैं। तो इसीलिए फिर मैंने देखी, मेरे पास थोड़ा टाइम था, तो मैंने है ना बेटी को बोला भी चलो तुम अपना देख लो, मैं खाना वगैरह बाद में डालते हैं। तो फिर मैंने कपड़े फोल्ड कर लिए थे जो भी मेरे पास, और शाम को मार्केट आई थी क्योंकि ग्रोसरी भी लेनी थी, और मैंने जो आपको मिलवाया ना अपनी स्वीटी ट्वीटी थे, इनके लिए मैंने फीड भी लेनी थी। तो देखिए बच्चे गए हैं, मेरा तो उतर के ना शॉप में जाने का भी मन नहीं था, थक गई थी, तो मैंने उनको बोला तुम ही लेके आ जाओ। तो मार्केट देखिए बहुत अच्छी है। तो यहीं पे अभी अब हमारा छपार का मेला लगने वाला, तो ये अब इतना ज़्यादा रश हो जाएगा ना अभी कुछ टाइम बाद। आई थिंक 27 से स्टार्ट हो जाएगा वो मेला। फ्रेंड्स ग्रोसरी लेके आ गई हूँ, चिड़ियों का दाना भी आ गया, और जैस्मिन मैडम पढ़ने लगी है। अभी हम थोड़ी देर पहले ही सो रहे थे, तो मशीन चल रही है मैडम, एसी भी लगा लिया। और चलो आओ ऊपर गेहूँ इकट्ठा करना है, इकट्ठा करके आना गेहूँ। तो ये ब्लॉग यहीं तक था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज देखिए ये दूध रखना भूल गई मैं। तो बस यहीं तक था, बाय बाय।